नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने ये न्यूज में कई बार सुना होगा कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं रहा है। इवन मोदी जी को भी मीडिया के सामने आकर यह बात बोलनी पड़ी कि हम हर साल बजट में यही इन्वेस्टमेंट रेशियो बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्यों इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहा है। इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वेट कर रहे हैं कि कब प्राइवेट सेक्टर लीड करेगा इन्वेस्टमेंट के अंदर इंडिया में। तो इस कम इन्वेस्टमेंट के पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, आइए आज के इस वीडियो में वही सारे रीजंस की चर्चा करते हैं। लेकिन ये सारे रीजन जानने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होता है ये समझना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट रेशियो का मतलब होता है कि भाई जीडीपी के प्रोपोर्शन में जितना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है ना, उसी को इन्वेस्टमेंट रेशियो कहा जाता है। लेकिन आप बोलोगे ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? इसमें दो वर्ड है, फिक्स्ड कैपिटल। ये जो फिक्स्ड कैपिटल है यही होता है मशीन्स एंड प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड लैंड्स एंड रोड्स एंड रेलवे, जो आप इस इमेज में देख पा रहे हो। इन सारे मशीन्स एंड प्लांट्स में, बिल्डिंग्स एंड रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही ज्यादा रिटर्न देश को देखने को मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन सारे फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना। अब देखो, फिक्स कैपिटल में जितना इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा उतना ही वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो देश में जितना ग्रॉस फिक्स कैपिटल हाई रहता है उतना ही देश की प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना वो ज्यादा बढ़ता है। जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज देश के अंदर बनेगी उनको बनाने के लिए उतने ही ज्यादा जॉब क्रिएट होगे कि नहीं, और जॉब जितने ज्यादा क्रिएट होगे आप बोल सकते हो देश के अंदर लोगों का इनकम बढ़ेगा, जिसको पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है। और यही पर कैपिटा इनकम जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे हर एक देश का हेल्दी इकोनॉमी का एक मेट्रिक होता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका पॉजिटिव रिलेशन देखा गया है देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में। जितना ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट रेशियो रहेगा ना उतना ही ज्यादा देश का जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। और यही बात मैं आपको चाइना के डेटा के बारे में बता सकता हूं। चाइना में 2021 में उनके जीडीपी के प्रोपोर्शन में यही इन्वेस्टमेंट रेशियो 42% था, जो काफी ज्यादा है। और यह भी एक रिलेशन देखा गया है कि अगर किसी देश को मिरेकल रेट ऑफ ग्रोथ करना है, मतलब अगर उस देश में 6% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट अगर यहां पे देखा जाए तो उसका मतलब होता है उस देश में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, 25% उस जीडीपी के। तो पिछले 2-3 साल से जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है वो बेसिकली 3 रीजंस की वजह से है। सबसे पहला रीजन है एक्सटर्नल हेडविंड्स। एक्सटर्नल हेडविंड्स मतलब दुनिया में आप सब देख सकते हो, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है पिछले 1 साल से, 1 साल हो गया है। तो अभी भी वो वॉर जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। इवन उसके पहले कोविड देखने को मिला था, सबको कोविड देखने को मिला था, और कोविड और ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अनसर्टेनिटी पैदा हुई है। ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स होती है वो भी डिसरप्ट हो जाती है। ना ही बिजनेस के बारे में कुछ कोई प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कर सकता है, ना ही कोई चीज प्रेडिक्ट हो सकती है। तो ये अनसर्टेनिटी पैदा करती है, और यही अनसर्टेनिटी अभी चिंता का विषय हो रहा है प्राइवेट सेक्टर की वजह से, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहा। दूसरा रीजन है मॉनेटरी टाइटनिंग। पिछले 1 साल से ये जो अनसर्टेनिटी पैदा हुई है, इन सारे रीजंस की वजह से हर एक देश इंक्लूडिंग डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। और आप सबको पता होगा कि जब भी किसी देश में महंगाई बढ़ती है तो बेसिकली उस महंगाई को फाइट करने के मॉनेटरी टाइटनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मॉनेटरी टाइटनिंग करना, उस देश की जो सेंट्रल बैंक होती है वो उस देश में जो इंटरेस्ट रेट्स होती है वो उनको बढ़ा देती है, क्योंकि डिमांड यानी मनी सर्कुलेशन जो होता है ना उसको कम करना होता है। तभी क्या होगी, वो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएगी। लेकिन इन हाई रेट्स की वजह से जो लोन लेने की लोगों की आदत थी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि अब लोन लिए जाते थे वो सारे के सारे लोन क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी देखने को मिल रहा है। अब ये हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की वजह से भी बिजनेस के जो रिटर्न्स के मार्जिन होते हैं वो भी कम होंगे। इसीलिए भी ये जो महंगे लोन है ये प्राइवेट सेक्टर को सता रहे हैं। तीसरा जो रीजन है वो है स्लो डिमांड रिकवरी। कोविड के बाद में आप ये सब देख सकते हो कि इंडिया में जो डिमांड रिकवरी हो रही है, कंजम्पशन डिमांड रिकवरी जिसको बोला जाता है, वो काफी स्लो है। इवन आप अर्बन एरियाज में ही उसको कॉन्सेंट्रेटेड देख सकते हो। रूरल एरियाज में आज भी जो है कंजम्पशन डिमांड उतने लेवल से या उतने स्ट्रेंथ से उठ नहीं रही ऊपर। तो अगर डिमांड ही कम है तो बिजनेस जो भी होते हैं उनके लिए इंसेंटिव ही नहीं होता है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर डिमांड ही कम है तो इन्वेस्टमेंट भी लो रहेगी,
और इन्वेस्टमेंट लो रहेगा मतलब उस देश में ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन होता है वो लो हो जाएगा, लोगों के जॉब भी जा सकते हैं और जा भी रहे। आप सबको पता है ना, इवन आईटी सेक्टर में और ये सारे सेक्टर्स में जो है इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण क्या हो रहा है, ले ऑफ्स देखने को मिल रहे हैं। इस न्यूज में भी आप देख सकते हो कि इंडिया इंक जो है यानी प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है, हेजिटेंट टू इन्वेस्ट एज डाउट्स रिमेन ऑन डिमांड रिकवरी। लेकिन भले ही प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेंट रहा होगा तो भी सरकार यानी गवर्नमेंट अपना रोल ठीक से निभा रहा है। पिछले 2-3 साल से हर एक बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट होती है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसकी वजह से सरकार को हर साल लोन लेना पड़ रहा है, लोन यानी डेट, और ये डेट बर्डन क्या हो जाएगा, बढ़ते ही जाएगा जितना सरकार खर्चा करेगा। तो डेट बर्डन जितना बढ़ेगा उसकी वजह से इंटरेस्ट पेमेंट जो दिए जाते हैं, मान लो 5 साल का ये लोन है, 5 साल का लोन के ऊपर आपको हर साल इंटरेस्ट पेमेंट यानी ब्याज तो देना पड़ेगा ना, वो ब्याज भी उसी तेजी से हर साल बढ़ रहा है। और आप ये बात भी जान सकते हो कि भाई इंटरेस्ट पेमेंट होता है रेवेन्यू अकाउंट का हिस्सा, जितना इंटरेस्ट पेमेंट दिया जाएगा उतना ही रेवेन्यू अकाउंट पे क्या हो जाएगा, बर्डन पड़ेगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू डेफिसिट का प्रॉब्लम आ सकता है। और ये फिर से रेवेन्यू डेफिसिट भरने के लिए सरकार क्या करेगा भाई, किसी अन्य देश से कर्जा लेगा। तो मतलब रेवेन्यू डेफिसिट भरने के लिए भी डेट लेना पड़ेगा। आप ये साइकिल देख रहे हो कि सबसे पहले डेट बर्डन बढ़ गया तो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गए, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गए तो रेवेन्यू डेफिसिट बन गया, और फिर से उस रेवेन्यू डेफिसिट को भरने के लिए सरकार को डेट जो है वो लेना पड़ रहा है। तो इसको कहते हैं डेट ट्रैप। तो इस वीडियो में हमने जाना कि 3 मुख्य रीजंस है इंडिया में ये प्राइवेट सेक्टर कम होने के लिए। अभी इंडिया के सामने, इंडियन इकोनॉमी के सामने यही चिंता का विषय है और इस पे सॉल्यूशन एक ही है कि कब प्राइवेट सेक्टर अपना रोल ठीक से निभाता है, यानी कब वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। थैंक यू।